हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। 10,000 करोड़ से अधिक के अनुमानित नुकसान के साथ सैकड़ों जिंदगियां काल के गाल में समा गईं। इसी मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता थानेश्वर शर्मा ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से खास बातचीत की। जयराम जी की जिस तरीके से 15 अगस्त को जो सब कुछ हुआ, जो प्रकृति का विकराल रूप हमें देखने को मिला, उसके लिए आप किसे दोषी मानते हो? क्या मानव दोषी है या प्रकृति नाराज हो गई है हमसे? देखिए, ये जो घटना घटित हुई है अब की बार हिमाचल प्रदेश में, जो ये प्राकृतिक प्रकोप आया है, हमने बुजुर्गों से भी पूछा कि 100 साल के इतिहास में इस प्रकार की परिस्थिति तो नहीं रही। स्वाभाविक रूप से बारिश अधिक होने के कारण प्राकृतिक प्रकोप तो है ही, लेकिन इस बात से भी मना नहीं किया जा सकता है कि ये मानव निर्मित भी है, यानी कि मनुष्य का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जिस प्रकार से रहा। क्योंकि हम इस बात को देखते हैं कि आज मनुष्य का स्वभाव इस प्रकार से बन गया, ज्यादा चाहिए, जल्दी चाहिए, अभी चाहिए, और सब तरह की सुविधा चाहिए। ये भाव जो मानव के इसमें आ गया, उसमें प्रगति एक जगह है, वो होना चाहिए, विकास एक जगह है, लेकिन विकास करते करते हम व्यवस्थाओं का और व्यवस्थाओं के साथ प्रकृति का विनाश करें, ये कतई भी उचित नहीं है। और इस तरह से अगर हिमाचल प्रदेश में इस सारी त्रासदी का पूरा आकलन हम करें तो निश्चित रूप से प्रकृति ने अपना रूप लिया, लेकिन उसके साथ साथ में जो मनुष्य ने भी अपनी भूमिका आज की परिस्थिति में जिस प्रकार से निभाई है, इस प्रकृति को नुकसान पहुंचाने के, उसका भी हमको खमियाजा भुगतना पड़ा है। देखिए, जहां तक मैं आपकी बातों को समझ पा रहा हूं, मुझे लग रहा है कि हम विकास के नाम पर हम विनाश लीला अपने हाथ से ही लिख रहे हैं। नहीं, ऐसा तो मैं मानता हूं कि भाई इसमें दो राय नहीं। जिस तरह से अब की बार ये जो नुकसान हुआ है, इसमें एक चीज तो ध्यान में आई है कि जहां हमने जो बड़े प्रोजेक्ट्स, पर्टिकुलरली जो रोड्स के और इसके साथ साथ में दूसरे जो प्रोजेक्ट्स, वहां डैमेजेस ज्यादा हुए हैं। और विकास के नाम पर विनाश की बात, इसको इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इस बात को अध्ययन करने की आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी, साइंस बहुत एडवांस हो गई है। हमको हिमाचल प्रदेश में डेवलपमेंट भी चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। और हिमाचल प्रदेश में डेवलपमेंट चाहिए तो मॉडल क्या हो सकता है उसके लिए, हमको किस प्रकार से आगे बढ़ना है। अगर हम हिमाचल प्रदेश में इस बात को स्वीकार करते हैं कि कनेक्टिविटी का हमारे पास कोई दूसरा जरिया हिमाचल प्रदेश में रोड के सिवा है नहीं, बाई एयर कनेक्टिविटी हिमाचल प्रदेश में नहीं है, रेलवे कनेक्टिविटी हिमाचल प्रदेश में होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा नहीं है, और बाई रोड ही कनेक्टिविटी एक बात बचती है। तो ऐसे में रोड का कंस्ट्रक्शन हमारे किस प्रकार से हो, और उसके साथ साथ में लोगों के जो मकान बनते हैं, मकानों को बनाने के लिए हमको किस प्रकार से लोगों को अब आने वाले समय के लिए तैयार करना होगा, कि ताकि बारिश, बरसात और भूकंप, इन सारी चीजों से ऐसी क्षति ना हो जो वर्तमान में हमको देखनी पड़ी। देखिए, पहाड़ एक लिमिट तक ही वजन सहन कर सकता है। जिस तरीके से एक के बाद एक अवैध निर्माण पहाड़ों में हो रहा था, बिना नक्शे के हो रहा था, क्योंकि पहाड़ों में कहीं नींव नहीं होती, जिस तरीके से ये खड़ा किया गया, सारा कंक्रीट का जंगल मैं कहूंगा ये सारा खड़ा किया गया था, आपको क्या लगता है ये भी काफी हद तक दोषी है? नहीं, निश्चित रूप से दोषी है। इसमें तो कहाँ गलत, हम मतलब कहाँ हम इसको ठीक बोल सकते हैं। और बहुत जगह कंस्ट्रक्शन का कोई नियम नहीं, पालन नहीं होते हैं, और मकान बनाते हैं। जब आदमी के पास मकान बनाने की परिस्थिति होती है, कहीं भी मकान बनाना शुरू कर देते हैं, और मकान बनाने के साथ साथ में फिर ऊपर से उसमें कभी लैंडस्लाइड आ सकता है, इस बात को लेकर के आदमी सोचता नहीं है। नाले में मकान बना दिए, नदी के किनारे मकान बना दिए, कोई जगह नहीं छोड़ी। ऐसे में मैं समझता हूँ कि बहुत चीजें ऐसी चीजें हुई हैं जिसके कारण नुकसान हुआ। अब जैसे यही हाल ही में घटना यहाँ कृष्णानगर में हुई है, और उसमें मुझे ज्यादा उसमें कहना नहीं है, लेकिन ये हकीकत है कि वो निर्माण होता गया, सरकारें देखती रही, और जब निर्माण हो गया, व्यवस्थित तरीके से नहीं था, साइंटिफिक तरीके से नहीं था, टेक्नोलॉजी का उसमें कोई इस तरह का बहुत विशेष उपयोग नहीं हुआ। और ऐसे में आज वो स्थिति ये है कि
कि सरकारों ने उनको पानी का कनेक्शन भी दे दिया, बिजली का कनेक्शन भी दे दिया, अब वो वहां पर रहना शुरू कर दिए। अब मकान जो है वहां से टूटने शुरू हो गए। आने वाले समय में ऐसी स्थिति आएगी कि हमको पूरा का पूरा कहीं इवैक्यूएट ना करना पड़े, खाली न करना पड़े, जो हालात बने हैं अभी, जो हाल ही में घटना घटित हुई है। तो इन सारी चीजों के लिए ये मानव का दोष है, मैं मानता हूं, इसमें दो राय नहीं है। ये थे हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, जिनका कहना है कि ये प्रकृति का आपदा तो थी ही थी। प्रकृति ने जो अपना कुरूप दिखाया वो तो स्थायी था, लेकिन उसके साथ साथ प्रदेश की मौजूदा सरकार की लापरवाहियां भी इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि प्रदेश सरकार ने जो जरूरी मीटिंग होती है वो मीटिंग भी बिल्कुल नहीं की। अगर मीटिंग की होती तो पहले तैयारी कर लेते, क्योंकि इस बार वेदर फोरकास्ट था कि इस बार बारिश बहुत ज्यादा होने वाली है, लेकिन प्रदेश सरकार की किसी भी तरह की तैयारी नहीं थी। उसी की वजह, उसी का ही नतीजा आ रहा है कि प्रदेश में जो इतनी ज्यादा नुकसान हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज कुमार के साथ डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, शिमला।